और सुनील नवप्रभात हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील से बात करते हैं। सुनील, हमने वोटिंग के बाद से ही बीजेपी में खींचतान खूब जबरदस्त तरीके से देखी। अब अब ये समझिए कि कुनबा बचाने की कोशिश हो रही है। जरा बताइए, ग्राउंड पर कौन सी पार्टी ज्यादा परेशान नजर आ रही है, जिसे लग रहा हो कि भाई उसके विधायक हो सकता है अभी जीते नहीं है, लेकिन वो किसी और दल में शामिल हो सकते हैं। कौन ज्यादा डरा हुआ है? देखिए जिन्हें दोनों ही पार्टियां डरी हुई हैं, दोनों ही पार्टियां परेशान हैं। 14 फरवरी के बाद अगर आप देखेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बहुमत के साथ सत्ता में आने का दावा कर रही हैं, लेकिन ये इंटरनल हकीकत दोनों ही पार्टियां जानती हैं कि बहुत सारी सीटों पर कांटे की टक्कर है और कोई भी अंदरूनी तौर पर ये कहने की स्थिति में नहीं है कि वो सरकार बनाने जा रहा है या बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। इसी के मद्देनज़र ये पूरी उठापटक है। और जिस तरह से अगर आप 2012 का आप रिकॉर्ड देखेंगे कि 2012 में 32 सीट लेकर कांग्रेस पहले स्थान पे थी, तो 31 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे स्थान पर थी। 2012 में फिर निर्दलियों के सहयोग से और बसपा के सहयोग से कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। ठीक कुछ वही अंदेशा इस बार देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से आपने अभी दीपांकर की रिपोर्ट में भी देखा कि बीजेपी किसी भी हालात में उत्तराखंड को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती और कांग्रेस की कोशिश होगी कि वो हर हाल में यहाँ पर सरकार बनाए, गवर्नमेंट फॉर्म करे। इसी के मद्देनजर दोनों के ही टारगेट पर वो तमाम निर्दलीय भी हैं। सारी संभावनाएं टटोली जा रही हैं। जो आप उठापटक देख रहे हैं बीजेपी के अंदर भी, लगातार दिल्ली की दौड़ देख रहे हैं। आज खुद मुख्यमंत्री यूपी का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, उनसे मुलाकात होगी। 7 को देहरादून में बीजेपी की मीटिंग है, जिसमें केंद्रीय चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये भले ही ये बताया जा रहा है कि ये मीटिंग जो काउंटिंग है 10 मार्च को, उसके मद्देनज़र बुलाई गई है, लेकिन जो बीजेपी के अंदरूनी जो सूत्र बताते हैं, प्रहलाद जोशी यहाँ पर आकर बीजेपी के कुछ आला नेताओं से यहाँ पर अलग से मीटिंग कर सकते हैं। और 10 मार्च के बाद जो परिस्थितियाँ होने वाली है, अगर बहुमत नहीं आया, बहुमत के करीब पहुंचे तो कैसे सरकार बनेगी, उन तमाम पहलुओं पर यहाँ पर विचार होगा। और खासकर दोनों ही दलों के टारगेट पर निर्दलीय और जो ये संभावना जताई जा रही है कि बसपा भी 2 से 3 सीट लेकर उत्तराखंड में एक बार फिर से अपनी एंट्री कर सकती है, अपनी वापसी कर सकती है, तो बसपा भी दोनों ही दलों के टारगेट पर है। तो कुल मिलाकर सबका एक ही टारगेट है कि किसी हालत में उत्तराखंड में सत्ता पर काबिज हुआ जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों की बात करें तो कल कुछ छात्र दिल्ली पहुंचे, जहां उनका स्वागत उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। इस दौरान छात्रों ने यूक्रेन में हो रहे युद्ध से सुरक्षित निकालने के लिए सरकार की तारीफ की। गणेश जोशी ने कहा, जल्द बाकी बचे छात्रों को भी भारत लाएंगे और पूरे मामले की सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि वो यूक्रेन में रहने वाले एक एक भारतीय को यहाँ पर लाने के लिए एक संकल्प हैं। लगातार मंत्रिमंडल समूह की बैठक हो रही है। 4 केंद्रीय मंत्रियों को 4 बॉर्डर्स पर भेजा गया है, जहाँ एयरलाइंस इनको लाने का